हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ड्रीम इंजॉय। आज हम एक और नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें मैं आपको 2021-22 में चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन को रिवाइज के तौर पर यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको करवाने वाला हूँ और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट आपको हिस्ट्री का भी ऑपरेशन बताने वाला हूँ, जैसे कि ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत। कुछ इस तरह का आपका हिस्ट्री का भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। और इसके साथ साथ आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। और इसके साथ अब अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑपरेशन एयरपोर्ट, ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन नमस्ते, इसके बाद ऑपरेशन प्रवाह। तो इसका जो भी आंसर हो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नहीं तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि ऑपरेशन प्रवाह। यानी कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस के द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की है। तो आपको ऑप्शन आपके सामने है, ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पुलिस के द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की है। और इसी प्रकार से अगर हम इसको हिस्ट्री से रिलेट करें तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में हैदराबाद को विलय किया गया था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए ऑपरेशन समुद्र सेतु, बी ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, सी ऑपरेशन मिशन सागर और डी ऑपरेशन सर्द हवा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसका नाम ऑपरेशन समुद्र सेतु था। और इसी के साथ यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रहे कि ऑपरेशन समुद्र सेतु और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 दोनों अलग अलग है। जिसमें ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट का तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किया गया था, लेकिन ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का संबंध जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम में जो यहाँ पर हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुआ था तो उसको यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेनर एवं मेडिकल सप्लाई को विदेश से भारत में लाने के लिए ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया था। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑपरेशन आहट, बी ऑपरेशन बचाओ, सी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम और उसके बाद डी ऑपरेशन नमस्ते। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ऑपरेशन नमस्ते। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ऑपरेशन वंदे भारत मिशन के द्वारा विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया। तो ये ऑपरेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, ए है भारतीय सेना, बी है भारतीय नौसेना, सी है विदेश मंत्रालय और उसके बाद डी है भारतीय वायुसेना। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि विदेश मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ऑपरेशन गंगा के तहत किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। तो इसका ऑप्शन ए है यूक्रेन, बी है रूस, सी है यूक्रेन और रूस और डी है अफ़गानिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि यूक्रेन और रूस दोनों से, क्योंकि आप लोग को तो पता होगा कि काफ़ी दिनों से यूक्रेन और रूस के सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा है। इसी की वजह से यूक्रेन और रूस में फंसे विदेशियों और भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और इसके साथ यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रहे कि अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो यहाँ पर आपको दोनों को ठीक से याद रखना है, यहाँ पर ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन देवी शक्ति को।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ऑपरेशन गंगा के तहत रूस और यूक्रेन में फंसे भारतीयों और विदेशियों को कुल कितने नागरिकों को लाया गया। तो यहाँ पर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि यूक्रेन और रूस में फंसे विदेशियों और भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो उसके तहत कितने विदेशियों और भारतीयों को लाया गया, जो कि लगभग यहाँ पर संख्या दिया गया है। ए ऑप्शन में है 2000, बी में है 2500, सी में है 3000 और डी में है 4000। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि 2500, जिसमें 2300 से अधिक भारतीय नागरिक थे और 147 विदेशी नागरिक थे, जिनको ऑपरेशन गंगा के तहत यहाँ पर उनको लाया गया है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया गया। ये ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया। तो ऑप्शन ए है रेलवे सुरक्षा बल, बी है विदेश मंत्रालय, सी है भारतीय सेना और डी है भारतीय सशस्त्र बल। तो यहाँ पर आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रेलवे सुरक्षा बल। ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया था, जिसके द्वारा देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया गया था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा चलाई गई। इसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था। तो ऑप्शन ए है सीमा सुरक्षा बल, बी है सीआरपीएफ, सी है भारतीय वायुसेना और डी है विदेश मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ इसको बोल सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल के द्वारा राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि की मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयास में सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑप्शन ए है ऑपरेशन कोजेट, बी है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सी है ऑपरेशन समुद्र सेतु और डी है ऑपरेशन परिवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि ऑपरेशन कोजेट, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है ओडिशा की ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए, बी है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रमाणन की सुरक्षा के लिए, सी है काले गेंडों के संरक्षण के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। और ये ओलिव रिडले कछुआ ओडिशा के गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर जो हिस्ट्री में प्राचीन भारत में जो ऑपरेशन चलाए गए थे उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने ऐड किया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल विजय से है, जो कि 1999 में शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ऐड किया है ऑपरेशन ट्राइडेंट या त्रिशूल, जो कि भारतीय नौसेना द्वारा 1971 में चलाया गया था, जिसके द्वारा कराची बंदरगाह को बर्बाद किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर ऐड किया है ऑपरेशन मेघदूत, जिसका संबंध सियाचिन ग्लेशियर से है और ये ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन दूधी का संबंध जम्मू कश्मीर से है, जिसमें 72 आतंकवादियों को ढेर किया गया था और ये ऑपरेशन दूधी 1991 में चलाया गया था। तो यहाँ पर मैंने ये ऑपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।